अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये पास पेपर 2018 का पास पेपर है, जिसमें जो क्वेश्चन करने जा रही है ये CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, जो कि पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है, कंपलसरी क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। इसका एक पास पेपर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ हारिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सबसे पहले जी हमारे पास मटेरियल परचेज गिवन है, ठीक है। उसके बाद टोटल पे रोल है। ये जो पे रोल है इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होता, इसको छोड़ देना, इसका क्वेश्चन में कोई इस्तेमाल नहीं होगा। डायरेक्ट लेबर हमारे पास मौजूद है 42,000, सुपरिटेंडेंट्स हीट एंड लाइट, इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट, बिल्डिंग और इक्विपमेंट की है, फैक्ट्री टैक्सेस हैं, फैक्ट्री प्रोविडेंट फंड है, जो कि 94% फैक्ट्री का साथ रिलेट करता है। जो फैक्ट्री के साथ जितना फैक्ट्री के साथ रिलेट कर रहा है हम उसी को कंसीडर करेंगे FOH में। असल में यहां से लेकर ये सारे पॉइंट्स जो अभी चल रहे हैं ये सारे FOH के पॉइंट्स हैं, ये सब FOH के पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं। इसी तरह टूल एक्सपेंसेस हैं, ये भी FOH में आएगा। मिसलीनियस फैक्ट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट है, ये भी FOH का आइटम है। तो यहां तक ये सारे एक्चुअल FOH हैं। ये कौन से FOH हैं? एक्चुअल। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो प्री डिटरमाइंड FOH रेट भी दिया हुआ है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो हम यहां पर क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि 60% अप्लाइड रेट के साथ सॉल्व करेंगे और एट द एंड हम देखेंगे हमारा FOH अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद मटीरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स की ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज हमारे पास गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है जो मैंने आपको बताई है। फ्रॉम द फॉरगोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट विद ओवर और अंडर अप्लाइड एडजस्टमेंट, यानी कि FOH ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है, उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैं पहले से एक परफॉर्मा बना चुका हूं, अदरवाइज क्वेश्चन वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह परफॉर्मा है। ज्यादातर आपको पता है क्वेश्चन में यही परफॉर्मे पे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री देखते हैं जी कितनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 12,000 ओपनिंग इन्वेंट्री है। जी उसके बाद हमारे पास परचेजेस क्वेश्चन के स्टार्ट में बताई गई थी 1,20,000, ये हमारे पास इसकी परचेजेस अवेलेबल है। उसके बाद एंडिंग मटेरियल जी है हमारे पास 15,000 से, ये इसमें से क्या कर दिया जाता है माइनस। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 1,20,000 और 12,000 ये 1,32,000 आ जाएगा। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा। खैर अभी डायरेक्ट लेबर लिखते हैं हम। डायरेक्ट लेबर हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है डायरेक्ट लेबर 42,000 और FOH अप्लाइड इधर लिख लें आप, अप्लाइड FOH 42,000, यानी कि डायरेक्ट लेबर का उसने क्वेश्चन में बताया था 60% आपने अप्लाई कर देना, ठीक है जी। ये हम 60% अप्लाई कर देंगे। इसके बाद वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री ये है हमारे पास 6,000 और एंडिंग इन्वेंट्री ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जी 4,000। उसके बाद फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री ओपनिंग हमारे पास है 18,000 और एंडिंग है हमारे पास 21,000। ये जो क्वेश्चन में डिटेल्स हमारे पास गिवन थी इसको हमने पुट कर दिया। इनको अब एडलेस करते हैं हम। 1,32,000 माइनस 15,000 तो ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज आ गया 1,17,000। इसमें ऐड करेंगे 1,17,000 प्लस 42,000 डायरेक्ट मटेरियल, और बल्कि पहले हम FOH निकाल लें। 42,000 का 60% तो ये हमारे पास आता है 25,200। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 42,000 प्लस 1,17,000 तो ये आ गया जी 1,84,200। इसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री 1,90,200 और माइनस कर देंगे उसकी एंडिंग इन्वेंट्री तो 1,86,200। ऐड करेंगे फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 18,000 2,42,100 और इसमें से लेस कर देंगे माइनस एंडिंग इन्वेंट्री 21,000। तो ये हमारे पास आ गया 1,83,200।
ये जो आपने CGS निकाला है, ये अप्लाइड के मुताबिक है। ये किसके मुताबिक है? अप्लाइड। अब यहां पे हम देखेंगे कि हमारा FOH जो था वो ओवर अप्लाइड था या कि वो अंडर अप्लाइड है। तो उसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। इधर हम इसकी वर्किंग करते हैं FOH की। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि FOH के ये जो पॉइंट्स हैं, ये देखिएगा यहाँ पर, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से ये सारे पॉइंट्स हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इनको मैं ऐड करता हूँ। सबसे पहले सुपरिटेंडेंस से स्टार्ट हो रहा है। सुपरिटेंडेंस है हमारे पास 5500, हीट एंड लाइट 4000, इंश्योरेंस 500, इनडायरेक्ट मटेरियल 2000, डेप्रिसिएशन 1500 और इक्विपमेंट की भी 1500 है। फैक्ट्री टैक्सीज हैं 1000 के। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बाद में देखता हूँ क्योंकि इसकी परसेंटेज लेनी है, प्लस 1300 है और मिसलिनियस में उसने कहे हैं प्लस 550 है। तो यहाँ तक 17850, यानी कि ये हमारे पास FOH बन रहा है यहाँ तक 17,850। अब एक पॉइंट हमने मिस किया था, वो कौन सा था? एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, वो है 5000 का, जबकि उसने क्या है क्वेश्चन में आपने इसका 94% FOH में शामिल करना है। तो आप 5000 का मल्टीप्लाई बाय 94% लेंगे तो 4700 आ जाएगा। ये इसमें ऐड हो जाएगा प्लस 17,850। तो टोटल ये FOH हमारा एक्चुअल है, ये बात याद रखिएगा। ये हमारे पास आ गया 22,550। ये हमारा स्टूडेंट्स एक्चुअल FOH आ गया हमारे पास, जो कि 22,000। जबकि अप्लाइड देखिए हमने क्वेश्चन में कितना किया है? 25,200। अप्लाई किया है 25,200, जबकि एक्चुअल कितना है? 22,000। अगर इसमें से हम इनका डिफरेंस लें, लेस इसमें से अप्लाइड कर दें, तो वो था 25,200। तो इनका डिफरेंस लेते हैं तो 25,200 इसमें से माइनस करें तो ये हमारा आता है 2650, जो कि ओवर अप्लाइड है। ओवर अप्लाइड है, ज्यादा अप्लाई कर दिया था। तो जितना ज्यादा ओवर अप्लाइड को ना स्टूडेंट माइनस किया जाता है। अगर अंडर अप्लाइड हो तो उसको ऐड किया जाता है, और अगर ओवर अप्लाइड है तो उसको माइनस करेंगे। तो इसका मतलब है यहां से हम लिखेंगे लेस FOH ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड कितना है? 2650। इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करते हैं जी। 1,83,200 माइनस 2650, ये माइनस करें तो आंसर आ गया 180,550। ये हमारा CGS आ जाएगा, CGS एट एक्चुअल के मुताबिक। ठीक है जी, ये हमारे पास CGS आ गया हमारे पास एट एक्चुअल के मुताबिक। ये हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ लग गई होगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पास पेपर अगर अच्छे तरीके से कर लिए जाएं तो काफ़ी हद तक हमारा पेपर सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ लग गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।